देखो, इंसानी दिमाग की जो सबसे अच्छी आदत है, जो सबसे खूबसूरत आदत है, ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसानी दिमाग है, इंसानी मन है, ये किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी कैच करता है, बड़ी जल्दी सीखता है। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो जिसे आप मूड खराब होना कहते हैं, जब आप किसी काम को सीख रहे होते हैं, अगर आपका बार बार मूड खराब होता है या फिर आपका उस काम को करने को दिल नहीं करता, तो मूड इसलिए खराब हो रहा होता है क्योंकि जब आपका दिमाग किसी तरह की बातों को, किसी तरह की चीज़ को, किसी तरह की नॉलेज को, किसी तरह के ज्ञान को याद कर रहा होता है, तो उसमें जो उसके अंदर जो सेल होते हैं, जो उसकी छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं, बाल से भी बारीक जो नाड़ियां होती हैं, उनका साइज बढ़ता है। दिमाग अपने अंदर उस मेमोरी को, आप जो अपने दिमाग के अंदर सेव करना चाहते हो, जो चीज़ आप याद करना चाहते हो, उसको दिमाग अपने अंदर संजो रहा होता है, उसे कैच कर रहा होता है। और उसके कैच करने के कारण ही आपके दिमाग में जो छोटी छोटी बालों से भी बारीक जो नाड़ियां होती हैं वो बढ़ती हैं। उनके साइज के बढ़ने के कारण दिमाग को जो होती है बोरिंग महसूस होती है। कॉन्सेंट्रेट एक ऐसी चीज है, फोकस एक ऐसी चीज है, जब आप फोकस को एक बार समझ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को एक बार समझ लेते हैं, तो आप किसी भी चीज को बड़ी जल्दी याद कर सकते हैं, बड़ी जल्दी वो चीज आपकी याद हो जाती है। कंसंट्रेशन में दिमाग कैसे काम करता है, इसे समझो। कंसंट्रेशन में क्या होता है, जब आप किसी काम के लिए खुद को कंसंट्रेट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो किसी भी काम की बात हो, तो जब आप एक बार फोकस को समझ लेते हैं, तो फोकस क्या करता है, वो आपके पूरे दिमाग को खोल देता है। आप जिस चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं, जिस चीज़ की तरफ भी ध्यान अपना पूरा केंद्रित करते हैं, ध्यान से मेरा मतलब मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन एक अलग चीज़ है। मेडिटेशन तो पूरा का पूरा फोकस ही आपका खोल देती है, अगर आपको सही तरह से मेडिटेशन करनी आती है, अगर आपके पास सही गाइडेंस है, तो अगर आपको सही नॉलेज है तो। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेडिटेशन के बारे में मैं अच्छे से बोलूँगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम यहीं से आगे चलते हैं। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर देते हो, तो आपके दिमाग के दोनों हिस्से बराबर चलने लगते हैं। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक सी रफ्तार पर चलने लगते हैं, जिसके कारण दिमाग को किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी हो जाती है। जो लोग कंसंट्रेशन को नहीं समझ रहे होते, जिनको नहीं पता होता कि कंसंट्रेशन या फोकस क्या चीज़ है, वही बोर होते हैं, उनको ही बोरिंग महसूस होती है, क्योंकि उनको दिमाग के बारे में पता नहीं होता। तो दिमाग के बारे में जो चीज़ें समझी जा सकती हैं, समझी जाती हैं, वो इसीलिए समझी जाती हैं ताकि आपको इसका इस्तेमाल करने में बोरियत महसूस ना हो, आपको बुरा ना लगे, आपका मूड जल्दी खराब ना हो। तो फोकस से क्या होता है, जब किसी आप एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं, तो आपका पूरा दिमाग उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है और उस दिमाग उस चीज़ को कैच करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता, आप फोकस्ड नहीं होते, तो फोकस ना होने के कारण क्या होता है, आपका मूड भटकता है, आपका ध्यान भटकता है, आपका मूड तेजी से बदलता है, दिमाग के अंदर एक नेगेटिविटी रिलीज होने लगती है, और नेगेटिविटी के कारण आपका दिल करता है कि इस काम को मैं यहीं छोड़ दूं, इस काम को ना करूं। लेकिन दिमाग की सबसे खूबसूरत आदत यही है कि ये किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी कैच कर लेता है, किसी भी आदत को बड़ी जल्दी अपना लेता है। आदत कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आमतौर पर आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि दिमाग नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच करता है, या फिर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, बुरी यादों को ज़्यादा अपने अंदर संजोता है, या फिर इन बुरी चीज़ के ऊपर जल्दी ध्यान देता है, उसकी तरफ जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम दिमाग को अपने को पॉजिटिव कुछ दोगे, तो फिर वे पॉजिटिव तरह की एनर्जी अपने अंदर छोड़ेगा और वैसी नॉलेज गेन करना शुरू कर देगा, आपको भी वैसी ही नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, आप नेगेटिव चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो दिमाग वैसे काम करने लगता है और ये नेगेटिव चीज़ों को पकड़ लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव
नेगेटिविटी जो पॉजिटिविटी है दोनों को अच्छी तरह समझ सकें, तो फोकस को समझना बड़ा ज़रूरी है। जिस काम के लिए आप फोकस नहीं होते उसी के लिए आपका ध्यान भटकता है। और कौन से ऐसे काम होते हैं जिनके ऊपर इंसान आसानी से फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता? वो ऐसे काम होते हैं जो इंसान ने पहले किए नहीं होते, जो बिल्कुल नए होते हैं, उसको समझ नहीं होती, उसी से उसको बोरियत महसूस होती है। लेकिन जो काम इंसान को पसंद होता है, जिसमें उसकी हॉबी होती है, जो उसको अच्छा लगता है, उसके लिए दिमाग बड़ी जल्दी कंसंट्रेट कर लेता है खुद को। समझो उसके लिए दिमाग पहले से ही तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? क्योंकि उस काम में आपका इंटरेस्ट होता है। वो जो दिमाग के अंदर जो नाड़ियां बढ़ती हैं किसी मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करते वक्त, वो पहले से ही बढ़ चुकी होती हैं, पहले से ही उनका बढ़ना जारी होता है। तो इसीलिए दिमाग को उस काम को करने की आसानी होती है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। जैसे आप हैं, आपकी दिलचस्पी किसी भी चीज़ में है। मान लीजिए आप फुटबॉल खेलना आपको अच्छा लगता है, आप फुटबॉल में आगे जाना चाहते हैं, तो फुटबॉल के बारे में जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर आपका दिमाग जो है वो बड़ी सफाई से काम कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि उस चीज़ को, उस काम को, उस खेल को आप अपनी ज़िंदगी के बड़े शुरुआती दौर से जानते हो, आपको उसका एक्सपीरियंस है। तो दिमाग को जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है वो उन्हीं को बड़ी जल्दी सीखता है, बड़ी जल्दी कैच करता है। लेकिन जो नई चीज़ें होती हैं उनके लिए दिमाग तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगता है, फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप किसी एक ही चीज़ के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपके दिमाग के जो बंद खाली हिस्से पड़े होते हैं, जो आपने उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए होते, जो इस्तेमाल नहीं किए गए होते, तो उनको दिमाग खोलता है, उनमें से इंफॉर्मेशन लेता है और आपको वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज देता है। तो किसी भी काम के ऊपर जब आप फोकस करते हो, किसी काम को रिपीट करते रहते हो, बार बार करने की कोशिश करते हो, तो दिमाग को अपने आप उसकी आदत हो जाती है। और फिर सिर्फ बाहर से नहीं, दिमाग आपको अपने अंदर से ही आपको वो नॉलेज, वो जानकारी देना शुरू कर देता है। जब आप किसी खास चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें चाहे आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, आप दिन रात उस काम के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते हैं, तो जब आप रात को सो रहे होते हैं तो दिमाग उस चीज़ के ऊपर लगातार काम कर रहा होता है, दिमाग नए नए आइडियाज़ निकालता रहता है। लेकिन उस वक्त आधा दिमाग सोया होता है, मतलब आप सोए होते हैं, आपका शरीर पूरी तरह सोया होता है, लेकिन दिमाग उसी तरह काम करता रहता है, बड़ी सफाई से काम करता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो दिमाग काफ़ी समस्याओं का सल्यूशन निकाल चुका होता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, तो दिमाग अपने आप आपको खुद के अंदर से ही, जो उसने पहले से जानकारी इकट्ठी होती है, उसके ज़रिए वो उस चीज़ को डिकोड करता है और डिकोड करके आपको दे देता है। तो दिमाग की सबसे खूबसूरत आदत यही है कि इसे जो सिखाओ, जैसा सिखाओ, ये बड़ी जल्दी सीख लेता है, क्योंकि इसकी सीखने की स्पीड बड़ी तेज़ होती है। हर इंसान के दिमाग की स्पीड सही होती है, एक जैसी चलती है, लेकिन जब आप गलत चीज़ें देखते हो, गलत जानकारी हासिल कर लेते हो दिमाग के बारे में, जो लोग आपको बताते हैं कि मेमोरी कैसे बढ़ाएं, दिमाग की यादाश्त कैसे कम होती है, यादाश्त कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो जैसे ही आपके दिमाग ने सुना कि यादाश्त कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब वो सुनता है कि मुझे और तंदुरुस्त कैसे किया जा सकता है, मैं और तंदुरुस्त कैसे हो सकता हूँ, और हेल्दी कैसे हो सकता हूँ, तभी वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने दिमाग को ना चाहते हुए भी उसकी एक ऐसी गलती बता दी है जिसका उसको पता ही नहीं है। आप में से बहुत से लोग जो मेमोरी की जो प्रॉब्लम होती है, भूलने की प्रॉब्लम के शिकार होंगे। आपको लगता होगा कि आप बड़ी जल्दी किसी चीज़ को भूल जाते हैं, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि आपने सुना हुआ है इस चीज़ के बारे में कि इंसान जल्दी भूलता है, या फिर आप किसी और से सुन लेते हैं कि मुझे भूलने की आदत है, या फिर आपको कोई कह देता है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग के ऊपर असर करने लगती हैं। तो दिमाग जो सुनता है, जो देखता है, उसके ऊपर काम करता है। तो दिमाग को जो चीज़ें तुम देखने के लिए दोगे, सुनने के लिए दोगे, जैसी ही दोगे,
चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने दिमाग को किस तरह की नॉलेज देना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी देना चाहते हैं, ताकि वो उसको डिकोड कर सके या फिर उसको अपने अंदर उसको याद कर सके, उसको अपनी मेमोरी में सेव कर सके। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमेशा दिमाग की इस बात को आप याद रखना, कभी दिमाग के बारे में नेगेटिव नहीं होना है। कभी ये मत सोचो कि मैं कुछ भूल जाता हूँ या मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि दिमाग की ये आदत ही है। इस आदत को आपको समझना चाहिए, दिमाग के काम करने के तरीकों को समझना चाहिए। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, लगातार उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो आपका दिमाग उस चीज़ के ऊपर वैसे ही असर करने लगता है। नेचुरली भी ऐसा होता है, एज ए नेचर भी ऐसा होता है। आपके घर में या फिर आपके आसपास आपके कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा कामयाब हैं, आपसे ज़्यादा नेचर में अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, या फिर किसी के बात करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, किसी का कहानियाँ सुनाने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, किसी के झूठ बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, कोई सच बड़ा अच्छा बोलता है, कोई बड़ा प्यारा बोलता है, किसी की आवाज़ बड़ी अच्छी होती है। तो आपकी ज़िंदगी में कई तरह के ऐसे इंसान होते हैं। कोई बड़ा अच्छा टीचर होता है, कोई बड़ा अच्छा कोच होता है। तो जब दिमाग उस चीज़ को देखता है, आपका दिमाग उन चीज़ों की तरफ ध्यान देता है, तो वो बाहर से भी नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। तो जिससे आप प्रभावित होते हैं, जिसका नेचर आपको प्रभावित कर रहा होता है, जो इंसान आपको अच्छा लग रहा होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, ज्ञान के मामले में हो, जिंदगी के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, या फिर कैसे भी, तो दिमाग उसकी भी कभी ना कभी नकल करनी शुरू कर देता है। वो उसके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि वो उस चीज़ से प्रभावित है। तो तुम्हारा दिमाग जिस चीज़ से प्रभावित होगा या होता है, तो वो उसको सीखने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके पीछे चलने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड होती है। बाहर से कुछ ऐसा नहीं होता कि आपकी मेमोरी कम है या आपका दिमाग अच्छी तरह काम नहीं करता। तुम्हारे दिमाग को जो तुम कहोगे वो वैसे ही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम इसे कहोगे कि चलो वो काम करते हैं, तो ये आपको कहेगा जी सर चलिए करते हैं। और अगर आप किसी काम को टालना शुरू कर दोगे, आप कहोगे कि नहीं, तो ये फिर वैसे काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो दिमाग के अंदर विचार होते हैं वो बड़े संगीन होते हैं, बड़े ही बारीक होते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते, उनकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है, बिजली से भी ज़्यादा तेज़ उनकी स्पीड होती है। वो हवा से भी तेज़ चलते हैं, हवा की तेज़ी से भी वो ज़्यादा बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। विचार बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। आपके विचार ना बदलें, आपका मूड खराब ना हो, जो काम आपके लिए ज़रूरी है उसी के लिए आपको सिखाया जाता है कि दिमाग कैसे काम करता है। तो आगे से जब भी आप किसी चीज़ के लिए बोर हों, किसी काम को करते हुए बोर हों, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। बहुत सी बातों में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दिमाग नेचर, जो किसी का नेचर अच्छा लगता है उससे भी वो नॉलेज ले रहा होता है, ज्ञान ले रहा होता है। उस इंसान का प्रभाव आपके दिमाग में आ जाता है। जब आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो आपका बोलने का तरीका भी फिर वैसा होने लगेगा, आपके चलने का तरीका भी वैसा होने लगेगा, आपके दिमाग में वैसे ही आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, आपकी बोलने का तरीका वैसा हो जाएगा। एज ए नेचर आप वैसे होने लगोगे, क्योंकि दिमाग को आप जो दे रहे हो देखने के लिए, सुनने के लिए, ये उसी चीज़ को कॉपी करता जाता है, अपने अंदर सेव करता जाता है और उसमें आगे जाता रहता है। देखिए, दिमाग चाहे आपके सर में है, ठीक है, आपके सर में जो आपका पूरा दिमाग है वो आपके सर में से आपकी पूरी बॉडी की तरफ काम कर रहा है। जो यादाश्त होती है दिमाग की, जो इसके आपके शरीर को कैच करने की जो पावर होती है, ये हर पूरे घंटे 24 घंटे आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हर सेंस को कंट्रोल कर रहा है। आप जो चीज़ ले रहे हो, जो सीख रहे हो, जो आपके कानों के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए आपके अंदर जा रही है, ये वैसा ही खुद को डिज़ाइन करता जाता है। तो दिमाग कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो सिर्फ आपके सर में है। दिमाग आपके सर से लेकर पाँव तक फैला हुआ होता है। आपके शरीर के एक एक हिस्से के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। ये हर चीज़ को आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसको मेमोरी भी संभालनी पड़ती है, आपके शरीर की क्रियाएं भी संभालनी पड़ती हैं। तो दिमाग एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर रहा होता है।
जो लोग आपको कहते हैं कि पूरे दिमाग को खोला जा सकता है, या फिर इंसान का सिर्फ 10% दिमाग काम करता है, या फिर 100 में से 1%, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इंसान का दिमाग 100 में से 1% ही काम करता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। ये सारे वहम हैं, साइंस के फैलाए हुए झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका दिमाग हर टाइम हर सेकंड पूरा का पूरा ही काम कर रहा होता है, 100% काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को सुनते हो कि दिमाग 10% काम करता है या 1% काम करता है, दिमाग को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये खुद ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और इसे लगता है कि मेरी मेमोरी कम है या फिर मेरी याददाश्त कमज़ोर है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि दिमाग कम काम करता है, 10% काम करता है या 20 करता है या 2-3 करता है। नहीं, ये सब साइंस के वहम है। दिमाग आपका जब भी चल रहा होता है तो वो पूरा ही चल रहा होता है, पूरे दिमाग में वर्किंग हो रही होती है फिजिकली, और पूरे दिमाग में आपका जो आप सोच रहे होते हैं, जिस काम के ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं, जिस काम को आप सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो पूरे दिमाग में ही उस चीज़ के बारे में प्रोग्रामिंग हो रही होती है, नए सेल बन रहे होते हैं, नए न्यूरॉन्स जो होते हैं दिमाग में वो क्रिएट हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उनका जन्म हो रहा होता है, और दिमाग उस मेमोरी को लगातार अपने अंदर हासिल करता जाता है, सेव करता जाता है। तो इस वहम में भी कभी मत पड़ना कि आपका दिमाग कम काम कर रहा है, या नॉर्मल ह्यूमन नेचर जो है, इंसान का दिमाग बंद होता है, उसे खोलना पड़ता है। खोलना नहीं पड़ता, दिमाग आपका ऑटोमेटिकली खुला ही होता है।